क्या आपको पता है आपको मानसिक और शारीरिक तरीके से फिट क्यों रहना है? यू मस्ट हैव टू फिजिकली एंड मेंटली फिट। पता है किस लिए? सफलता प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञांश रावत गुजरात अहमदाबाद से। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति। बुक रीडिंग कोच बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं मेरी जर्नी में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जिसमें पेज नंबर 37 के ऊपर आज का मेरा विचार है, मेंटली एंड फिजिकली कॉन्स्टेंटली फिट फॉर योर सक्सेस। सफलता पाने वन काइंड ऑफ कैसा काम है, अपने बॉडी को फिट रखने जैसा काम है। ये बिल्कुल उसी तरीके का काम है जैसे कि आप ब्रश साफ करते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप दूसरे सब काम करते हैं। ये उसी तरीके का सफलता पाना भी एक तरीके का काम ही है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो वन टाइम नहीं करना है। आप फिजिकल बॉडी को बस एक ही बार में पूरे पुशअप वगैरह और सब कुछ मारते हो तो एक ही दिन में आपकी बॉडी बन जाती है, नहीं। आपको रेगुलरली उसको 1 घंटा देना पड़ेगा। आपको लग रहा है 1 घंटे में बॉडी बन जाए, लेकिन आप कंसिस्टेंट देते जाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको लगातार करनी पड़ती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और एक बार जब आप इसको शुरू कर देते, सफलता प्राप्त करना जैसे ही आप शुरू कर देते हो तब तक कभी नहीं रुकते, जब तक कि आपका जीवन या आपका करियर समाप्त ना हो जाए। या तो आपके जो भी अपने गोल डिसाइड किए, तब तक आप अपने गोल्स को नहीं पा सकते, तब तक आपको इसको निरंतर प्रयास करके चालू ही रखना पड़ेगा। एक बार ये शुरू हो गया तो सफलता एक चॉइस है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो ये वन काइंड ऑफ शारीरिक तरीके से आपको फिट रखने के जैसा है। जो लेखक है ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है, वो सिएटल करके एक प्लेस था, वहाँ पर अपना सेमिनार्स ले रहे थे, जिसमें उन्होंने ठीक ब्रेक होने वाला था उससे पहले जो भी वहाँ पर व्यूअर्स वगैरह थे, जो भी कैंडिडेट्स आए हुए थे, तो उन सबको अपने सेल्स के रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड दूसरे व्यक्तिगत सफलता, इंडिविजुअल सक्सेस से रिलेटेड अपनी किताब पढ़ने के लिए बताया। और बताया कि इन किताबों के द्वारा मेरे दूसरे ऑडियो प्रोग्राम्स भी है, तो उसको खरीदे। अभी जैसे ही ब्रेक हुआ तो काफ़ी सारे लोग उनको उनके ये सब ऑडियो प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए आए। तभी एक बंदा पीछे से सब लोगों को धकेलता धकेलता हुआ आगे आया और उन्होंने बताया, आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में पूरी सच्चाई लोगों को बतानी चाहिए। तो ब्रायन ट्रेसी ने कहा, मतलब? बोले, आप अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी सच्चाई लोगों को नहीं बताते हैं। आपको उनको ये बताना चाहिए कि आपके ऑडियो प्रोग्राम्स खरीदने से, आपकी किताबें पढ़ने से उनको कुछ समय के लिए, कुछ अवधि तक ही ये काम करेंगे, उसके बाद में ये काम नहीं करेंगे। तो लेखक ब्रायन ट्रेसी ने उस बंदे से पूछा, क्यों भाई, कैसे, किस तरीके से? उन्होंने कहा, देखिए, आज से 5 साल पहले मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था, जिसमें आपके सेल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल सक्सेस के ऊपर काफ़ी सारी अच्छी किताबें थी। आपने आप अच्छी स्पीच दी थी, मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ ली, सारी किताबें खरीद ली, ऑडियो प्रोग्राम्स खरीदे। और काफ़ी, जैसा कि आपने बताया कि वो सारा सब कुछ पढ़ने से मेरे 3 साल के अंदर ही मेरी आमदनी 3 गुना हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने एक नई कंपनी शुरू की तो मेरी आमदनी कम हो गई। तो उन्होंने बताया, थोड़ा विस्तार से बताया, लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बताया। उन्होंने बताया, देखिए, जैसे ही मैंने आपकी किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे ऑडियो प्रोग्राम सुनना शुरू किया, जैसे उन सबके ऊपर मैं काम करना शुरू किया, तो मेरा सेल्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने लगा। तो मुझे दूसरी कंपनी ने आकर्षक पगार, मतलब ज़्यादा सैलरी की मुझे ऑफर देके मुझे खरीद लिया और मैं वहाँ पे मैनेजर बन गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मेरी पूरी, मतलब जो इनकम है वो स्थिर हो गई। उसके बाद में मेरी इनकम बढ़ी नहीं। तो लेखक ब्रायन ट्रेसी ने बताया, अच्छा ठीक है। तो आज से 2 साल पहले जब आपने नई कंपनी शुरू की थी, कि नई कंपनी को ज्वाइन किया ना, तो उस पर्सन ने बताया, हाँ। बोले, उससे पहले क्या हुआ था? बोले, मतलब आप पुरानी कंपनी में थे, उसके बाद में आप नई कंपनी में गए ना 2 साल पहले, और 2 साल तक आपकी कोई भी इनकम नहीं बढ़ी। बोले, हाँ। तो बोले, उससे पहले क्या हुआ? बोले, उससे पहले ये हुआ कि मेरी आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सेल्स का काम करता गया, आपकी किताबें पढ़ता गया, आपके ऑडियो को पढ़ता गया और उसको सुनने लगा और डेली टू डेली इसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगा, तो मेरी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। तो ब्रायन ट्रेसी ने बताया, ठीक है, तो नई कंपनी में, पुरानी कंपनी से आप नई कंपनी में गए, उसके बीच में आपके अंदर क्या फ़र्क आया? कोई अंतर आया? कुछ अपडेट हुआ आपका? जैसे आप पुरानी कंपनी में से नई कंपनी में, लेकिन पुरानी कंपनी में क्या हुआ था, आप पहले एक पर्सन थे और फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपकी आमदनी इतनी क्यों बढ़ गई? और फिर वहाँ से आप नई कंपनी में आए, नए सेल्स पेमेंट के तौर पे और नई सैलरी के साथ में, फिर उसके बाद में आपके अंदर कुछ अंतर आया? वो जवाब देने की तैयारी में ही था, लेकिन थोड़ा रुका और फिर थोड़ा सोचने के बाद बोला, अरे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों किताबें पढ़ना बंद कर दिया?
मैंने क्यों ऑडियो बुक्स सुनना बंद कर दिया, मैंने क्यों जो भी अप्लाई करता था नई नई टेक्निक वो सब कुछ बंद क्यों कर दिया। वो वहाँ से बेड से बाहर निकला और अंदर ही अंदर गुद गदाते वो अंदर ही अंदर विस्परिंग कर रहा था, मतलब धीरे धीरे बोल रहा था, मैंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, मैंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, मैंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। तो इससे लेखक बताना चाहते हैं कि ये कैसा है, सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। एक दिन में जो कुछ होता है वो इट्स वन काइंड ऑफ शॉर्टकट, वो फिर लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप जब तक अपने ये जो दो घटक थे, सर ने जो बताया हुआ है लेखक ब्रायन ट्रेसी ने, कि दो घटक जो है कौन से, कि आपकी शॉर्टकट मारने की जो एक हैबिट्स है कि मुझे तुरंत के तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए, और दूसरे मुझे कम से कम प्रतिरोध मुझे आए, तो मुझे कम से कम परेशानी आई। तो ये दोनों आपके दिमाग में एक वायरस की तरह बैठे हुए जो हमेशा ऑटो पायलट मोड में चालू हो जाते हैं अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे तो सफलता प्राप्त करना वन काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस के जैसा है कि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली उसका ढांचा बिगड़ जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए एक्सरसाइज जैसे आप करते बॉडी को, तो डेली आपको हर दिन, हर महीने, हर घंटे, पहले हर घंटे, फिर उसके बाद में हर वीक और फिर हर महीने आपको इसको देखते रहना पड़ेगा। आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, आपका बॉडी सुस्त हो जाएगा, उसका लचीलापन जो है वो इतना नहीं रहेगा, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा। तो इसको बनाए रखने के लिए जैसे आप अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं, तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग इसका निरंतर अभ्यास ही नहीं करते। हमारा माइंड क्या है, हमारा दिमाग क्या है, हम जब तक पढ़ाई करते हैं बस तब तक पढ़ाई की, उसके बाद में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी। क्यों भाई, किस लिए, बस साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन उसके बाद में उसका कहाँ पर प्रयोग यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो भी अच्छे स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर, उसके फील्ड के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर उसके प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं। जो इंजीनियर्स ने किया है तो उसके प्रोफेसर की लाइन में जानना चाहते हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है पता है, पहले लेक ऑफ गाइडलाइन था, हमारे पास में क्या करना है क्या नहीं उसकी हमारे पास में जानकारी नहीं थी। ड्यू टू लेक ऑफ गाइडलाइन हम इधर से उधर, उधर से इधर हम भागा करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग ऑफ नॉलेज, हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें आ गई कि हमारा फोकस लेवल ही कम हो गया है। क्यों, क्योंकि हम इसको निरंतर करते ही नहीं, कभी ये देखा, कभी ये देखा, कभी ये देखा, कभी ये देखा, तो इस तरीके से हम भटक रहे हैं। तो हमको एक, आपके पास में दिन में कितने विचार आ रहे हैं ये भी जरूरी नहीं है, उस विचार में से आप कितने विचार को छोड़ते ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से एक विचार के ऊपर आप कांस्टेंट होके अपनी एनर्जी को लगा रहे और उस पर कांस्टेंट रहते जाते, तो इट्स लाइक अ फिटनेस का एक्सरसाइज आपको रोज करनी पड़ेगी, हर रोज 1 घंटा करनी पड़ेगी, 2 घंटा करनी पड़ेगी, और इस तरीके से हर वीक, हर महीने आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप दांत साफ करते तो रोज दांत साफ करते, आप डेली नहाते तो रोज नहाते, आप डेली खाना खाते तो रोज खाते। इसी तरह सफलता को प्राप्त करने के लिए भी आपको अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिमाग के अंदर वैसे एक न्यूरोलॉजी का पाथ बनाना पड़ेगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं NLP, आपको वो पाथ बनाने पड़ेगा, आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके माइंड के ऊपर आपको वो सारे प्रोग्राम्स को रीप्रोग्राम करके डेली टू डेली उसकी हैबिट डालते जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड उसको अपने आप लाने लगेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो क्या लगता है हमको, हमारा हाथ काम करता है उससे गाड़ी चलती है, या हमारा पैर काम करता है उससे गाड़ी चलता है। हम एक्सीलरेटर, जो लेटर रहता है एक्सीलेटर, उसके ऊपर पैर रखते हैं तो वो गाड़ी चलाता है? नो, हमारा बॉडी गाड़ी चलाता है? नो, देयर इज अ वेरी रॉन्ग थिंग्स। हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो चलाता है गाड़ी। वो हमारे अंदर इतनी बाय डिफॉल्ट आ गया, इतने ज़बरदस्त हैबिट के अंदर आ गया कि जब हम उस स्टीयरिंग के ऊपर बैठते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग सारी चीज़ें चलाता है, हमारा मन जो है वो सारी चीज़ें चलाता है। लेकिन हमने उसकी इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार प्रैक्टिस की है, ब्रश करने की इतनी बार प्रैक्टिस की है, हमारा हाथ और पैर कैसे चलते? क्या हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है अभी मैं अगला कदम उठाऊँ कि नहीं? हमारी सांस कैसे चल रही, अभी मैं अगली सांस लूँ कि नहीं, अभी इस सांस को मैं छोड़ूँ कि नहीं? क्या आपने कभी ये मार्कआउट किया है? इसको बोलते ऑटो पायलट मोड। लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन ये कब होते हैं? जब आपके माइंड को अभी सोचना नहीं पड़ता, ये आपकी आदतों में आ गया है। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ थिंग। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको रेगुलरली इसको, फिटनेस को जैसे करते हैं उसी तरीके से आपको रेगुलरली इसका अभ्यास करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु राउत, गुजरात अहमदाबाद से। थैंक यू सो मच।